लोकसभा की कार्यवाही 27 नवंबर को सुबह 11 बजे तक स्थगित। अडानी मुद्दे पर हंगामा करते रहे विपक्ष के नेता। राज्यसभा की कार्यवाही भी 27 नवंबर सुबह 11 बजे तक हुई स्थगित। सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई बहस। राज्यसभा में धनखड़ खड़गे के बीच बहस। सभापति ने कहा, आप अनुभवी सदन की मर्यादा रखें। खड़गे बोले, मुझे मत समझाइए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे के संसद भवन स्थित ऑफिस में इंडी गठबंधन के सांसदों ने की बैठक। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, अडानी का बचाव कर रही है बीजेपी, जैसे वे उनके कार्यकर्ता हों। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा, महाराष्ट्र में हमारी जीत अप्रत्याशित है। विपक्ष अब क्या कह रहा है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, विपक्ष को आत्ममंथन करने की जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी की सोच वाली सरकार ही देश को आगे ले जा सकती है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, हम महाराष्ट्र में जीते हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, इसलिए जनता भी बीजेपी के साथ दे रही है। महाराष्ट्र में हार से बौखलाए संजय राउत बोले, एक बार फिर चुनाव कराए लेकिन बैलेट पेपर पर। शरद पवार पर किरीट सोमैया का बड़ा हमला। पूछा, जब वो संसद में जिहाद और इस्लाम के खतरे की बात कर रहे थे तब कर्तव्यों की याद क्यों नहीं आई। चुनाव के नतीजे आने के बाद कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, मुझे उनकी हार की उम्मीद थी, बीजेपी की जीत पर जताई खुशी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और उसका परिणाम है कि आज बिहार में परिवर्तन आया है। पीएम मोदी बोले, मुट्ठी भर लोग संसद में करते हैं हुड़दंग। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, जिन्होंने जनता ने नकारा है अपने साथियों का भी नदारद करते हैं, ये चर्चा भी नहीं होने देते। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष के बर्ताव को जनता देख रही है, उनका मकसद संसद की गतिविधि रोकना। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शीतकालीन सत्र पर कहा, विपक्ष के लोग सदन में बहस हो इसमें रुचि नहीं रखते, उन्हें जनता के मुद्दों से मतलब नहीं। संसद शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, हम सभी चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन सरकार को विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर चर्चा की अनुमति देने की निष्पक्ष होना चाहिए। चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र में फिर लगे सीएम योगी के पोस्टर में लिखा गया, बटेंगे तो कटेंगे, स्ट्राइक रेट 95%। वायनाड से प्रियंका गांधी को मिली जीत। 28 नवंबर को लेंगी शपथ। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, झारखंड की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है, कार्यकाल भी ऐतिहासिक होगा। संजय राउत ने क्या बड़ा दाव। कहा, मोदी शाह तय करेंगे मुख्यमंत्री, वे गुजरात के फायदे की बात करेंगे, वे बहुमत के ताकत पर किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा कार्यक्रम। किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, योगेश्वर दत्त और मीराबाई चानू ने लिया भाग। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट के नेता चुने गए। विधायक दल की बैठक में फैसला। लाडली बहनों से मिले एकनाथ शिंदे, लाडली बहनों के साथ ली सेल्फी। जीत का श्रेय लाडली बहनों को दिया। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। विधायक दल के नेता चुने गए। झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले हैं नेता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग झारखंड जीते हैं, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि फिर आने वाले 2025 में बिहार चुनाव में भी हम जीतेंगे। तेजस्वी यादव के बयान। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, उन्हें पहले बिहार को देखना चाहिए, यहाँ उनकी जमीन खिसक रही है और वे दूसरे राज्य में राजनीति करने चले। मुंडका में खुलेगा देश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय। खेल विद्यालय के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, लोग 10 साल से आम आदमी पार्टी के कुशासन का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी की पहले की सरकार ने मंडी से किया सौतेला व्यवहार। सीएम सुक्खू बोले, अब नहीं होगा भेदभाव।
छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने ट्रेन से किया सफर, बोले अब क्षेत्रों के दौरे पर इसी से करेंगे। दिल्ली की हवा लगातार दूसरे दिन बेहद खराब, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर एक्शन, 53 दिन में 164 करोड़ के चालान कटे। दिल्ली में छाई धुंध की घनी परत, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। संभल में हिंसा के बाद तनाव बरकरार, अब तक 21 लोग पकड़े गए। संभल में हरिहर मंदिर विवाद मामले में अब तक 4 लोगों की मौत, कई पुलिसकर्मी जख्मी। संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, संभल तहसील में सभी स्कूल बंद किए गए। संभल में हिंसा के बाद प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, संभल में सर्वे न्यायालय के आदेश से हुआ था, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संभल में हिंसा पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, कोर्ट के आदेश पर हो रहा था सर्वे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का आमजन में भरोसा है, पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पुणे में पहली बार आर्मी डे परेड, आधुनिक तकनीकी का होगा प्रदर्शन, जनता को मिलेगा सेना से जुड़ने का मौका। असम में पहली बार संयुक्त विजयादशमी उत्सव, कार्बी, आगलोग और होजाई जिलों में आयोजन, महिला सशक्तिकरण की ओर एक और कदम। एमपी के बुधनी में धर्म परिवर्तन का खेल, रुपयों और इलाज का लालच देकर ग्रामीणों को कन्वर्जन के जाल में फंसा रही है मिशनरियां। एमपी सीएम का विदेश में स्वागत, जर्मनी के सीएम का स्वागत के लिए आतुर है अर्चना ठाकुर, कहा मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा हम भारतीयों के लिए गौरव का पल। टीम इंडिया की पर्थ टेस्ट में ऐतिहासिक जीत, 238 पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह, मैच में 8 विकेट लिए। भारत के लिए बैटिंग में यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए। जायसवाल ने 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 161 रन स्कोर किए। ठाणे के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक उठी लपटें। सोनमर्ग में जमी बर्फ की चादर, कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ठंड बढ़ी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। पटना में विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ की वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव की मांग, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट की सीमाओं पर सवाल। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मदरसे के मौलानाओं पर साधा निशाना, कहा मदरसों में पढ़ाते हैं आतंकवाद का पाठ, बच्चों को गलत काम सिखाते हैं। ठाणे के नाला सुपारा में बस डिपो में लगी भीषण आग, 6 गाड़ियां जलकर खाक। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और बस में हुई टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 घायल। डोडा के भद्रवाह में क्षेत्र में ताजा हिमपात, पर्यटकों के लिए बना आकर्षक का केंद्र, लोग बर्फ से खेलते हुए नजर आए। और पटना के दीदारगंज में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग लगने से लाखों का नुकसान। गलत रास्ते पर ले गया गूगल मैप, नदी में गिरी कार, बरेली में सगे भाइयों समेत 3 युवकों की मौत। बिहार शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में 3 नए विधायकों ने ली शपथ, दीपा मांझी ने ले भी शपथ, इमामगंज की जनता का जताया आभार। संभल हिंसा पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा संभल की घटना लोकतंत्र पर धब्बा, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार। रायबरेली में मामूली विवाद में दबंगों का कहर, बाजार से लौट युवक पर लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला। और गाजियाबाद में जंगल में लगी भीषण आग, किसी शरारती तत्वों के द्वारा आग लगाए जाने की आशंका। गाजियाबाद में युवाओं का हंगामा, जमकर की मारपीट, एक दूसरे के ऊपर जमकर जड़े थप्पड़ घुसे, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में चलती कार बनी आग का गोला, मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ी, आग पर किया गया काबू। औरैया में आपस में भिड़े दुकानदार, सड़क पर लेट कर दुकानदारों ने एक दूसरे को मारा। फतेहपुर में गाड़ी धोने के दौरान पड़ोसी के घर पानी जाने पर हुआ विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला और उसके पति पर किया जानलेवा हमला। फर्रुखाबाद में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी, दोनों शवों की हुई शिनाख्त, नाबालिग बालिका कक्षा 10 की छात्रा।
फतेहपुर में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, पिता पुत्र पर हमला, मारपीट में हुए गंभीर रूप से घायल। ललितपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों की सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। और फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में दबंग ने लाइसेंसी राइफल से की फायरिंग, विवाद देख रहे प्रधान पुत्र को लगी गोली। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, ट्रॉली पलटने से क्षतिग्रस्त हुई नहर की पुलिया, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी शहर पर किया हमला, कई बम दागे। बेरूत एयरपोर्ट के पास मिसाइल अटैक, हमले के वक्त एयरपोर्ट पर जारी थी उड़ान। इजराइल को जवाब देने की तैयारी कर रहा है ईरान, बोले यातुल्ला अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार। हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, 250 मिसाइलें दागी। तेल अवीव के खुफिया ठिकानों पर निशाना, एक हफ्ते से जारी इजरायली हमले का जवाब। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के पास गोलीबारी, एक बंदूकधारी मारा गया। इजरायली सेना ने फिर गाजा सिटी के हिस्से को खाली करने के लिए आदेश दिया, सैकड़ों फिलिस्तीनी भाग रहे। लेबनान से अब तक 12 लाख लोग विस्थापित, अब तक करीब 3,500 लेबनानी की मौत। मैक्सिको में बंदूकधारियों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां, 6 लोगों की मौत, कई घायल। रूस में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक, वेयरहाउस में लगी भीषण आग। यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट पर बहुत बड़ा हमला, रूस की एयर स्ट्राइक में पूरी तरह तबाह हुआ पावर प्लांट। यूकेआर मिसाइल हमले में रूस को भारी नुकसान, स्टॉर्म शैडो हमले में रूसी जनरल की मौत। रूस का यूक्रेनी बेस पर रॉकेट अटैक, कई आर्म्ड व्हीकल तबाह। तुर्की में लैंडिंग के बाद रूसी विमान में लगी आग, टला बड़ा हादसा, 89 यात्री सवार थे। अडानी के साथ बिजली डील की जांच करेगा बांग्लादेश, इसके लिए जांच एजेंसी बनेगी। हसीना के पीएम रहते बिजली प्रोडक्शन के लिए समझौता हुआ था। भारत ने $300 अरब पर क्लाइमेट पैकेज खारिज किया। COP29 ने कहा, इतने से विकासशील देशों की जरूरत पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की हिंसा में 82 मौत, 156 घायल, हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया। पाकिस्तान ने नहीं थम रहा बवाल, इमरान समर्थकों का इस्लामाबाद कूच के दौरान झड़प, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता, सतह पर खोजा पानी का भंडार। उरुग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में कड़े मुकाबले के बाद यामाडू को मिली जीत, वर्तमान राष्ट्रपति ने दी बधाई। रोम में खुला भारतीय दूतावास का नया कार्यालय, जयशंकर बोले भारत इटली के संबंध काफी मजबूत। मंत्री ने भी क्विक कॉमर्स सेक्टर में रखा कदम, 2 घंटे के अंदर ऑर्डर डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में शुरू किया। टॉप 10 में से 8 कंपनियों की वैल्यू 1.55 लाख करोड़ बढ़ी। पिछले हफ्ते HDFC बैंक का मार्केट कैप 40,000 करोड़ बढ़ा। 29 रियल एस्टेट कंपनियों ने दूसरी तिमाही में बेची 35,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी ने सबसे अधिक सेल्स बुकिंग की। सस्ते होम लोन के लिए फरवरी तक करें इंतजार, ब्याज दरों को घटाने पर जोर दे रही है सरकार। चीन से आपूर्ति कम करने के लिए अनोखी पहल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए $5 अरब का प्रोत्साहन देगा भारत। हरियाणा की ओलंपियन नेहा ने 7 फेरे लिए, नेशनल हॉकी प्लेयर को 8 साल डेट कर लव मैरिज की। पर्थ टेस्ट में हुआ बड़ा हादसा, कोहली का दंदनाता छक्का सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर लगा। और फाइनल में पहुंचने से चुकी सात्विक चिराग की जोड़ी, सेमीफाइनल में कोरियाई जोड़ी ने हराया। दोहरे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ब्राउनिंग ने संन्यास की घोषणा की, बोले अब समय आ गया है।